एपिसोड के स्टार्ट में ईसु की अमाने से उसके साथ रहने को कहता है 3 दिन के लिए, क्योंकि इसके डैड से लड़ाई हो गई थी इसकी चिटोसे को लेके। अमाने बोलता है स्प्रिंग ब्रेक कल से स्टार्ट हो रहा है तो तुम रह सकते हो, और माहिरो को भी बता देता है इसके बारे में। नेक्स्ट सीन में आ जाता है अमाने के घर पे और माहिरो इसका स्वागत करती है। ईसु की बोलता है तुम्हारे लव नेस्ट में ऐसे घुसने में अच्छा तो नहीं लग रहा। तभी अमाने इसका पैर दबा देता है। ईसु की बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी तुम्हें ऐसे परेशान करने के लिए। माहिरे कहते हैं कोई नहीं, जितने ज़्यादा लोग उतना बढ़िया। नेक्स्ट दिन में ये खाना खाते हैं। ईसु की बोलता है अमाने काफ़ी लकी है, उसे ऐसा खाना मिलता है, और माहिरो इसे थैंक्स बोलती है। खाना खाने के बाद ये लेटे हुए होते हैं। ईसु की बोलता है तुम शीना के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। अमाने कहता है मुंह बंद करो। ईसु की बोलता है हाँ मुझे पता है तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ये, लेकिन स्कूल में हर कोई सोचता है कि तुम एक वियर्ड एंटी सोशल नर्ड हो। अमाने कहता है मुझे पता है ये। ईसु की बोलता है लेकिन अंदर से तुम ऐसे नहीं हो। शीना तुम्हारे अंदर देख सकती है और तुम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है, और मुझे इससे बहुत खुशी है। वो तुम पे ट्रस्ट करती है। इससे पहले कि तुम ये कहो कि तुम दोनों के बीच वो सब कभी नहीं होने वाला, ध्यान से देखो बड़ी। और अमाने सो जाता है। अगले दिन चिटोसे अमाने पे चिल्ला रही होती है कि ईसु की माहिरो का खाना अकेले अकेले खा रहा है। अमाने कहता है तुम माहिरो से ही बात करो इस बारे में, और चिटोसे भी अब इसके घर आ जाती है माहिरो से बात करके। अब ईसु की और चिटोसे यहाँ काफ़ी शोर मचाने लगते हैं। अमाने बोलता है आज लंच में क्या है। माहिरो कहती है चिटोसे ने ऑमलेट राइस बनाने को कहा था, तुम्हें भी एग डिश पसंद है ना। अमाने कहता है हाँ, और तुम्हारा बनाया हुआ हमेशा बेस्ट होता है। और माहिरो ब्लश करने लगती है। अमाने कहता है क्या हुआ। माहिरो बोलती है मुझे ऐसे सरप्राइज मत करो। अमाने कहता है क्या मतलब। माहिरो बोलती है तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं, और पीछे से ईसु की इन्हें देख के कहता है यहाँ ये सब हो रहा है और ये रिलेशन में नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिटोसे कहती है हाँ मुझे भी। अभी ये सभी माहिरो का खाना खाते हैं। चिटोसे और ईसु की इसके ऑमलेट डिश की तारीफ करते हैं। माहिरो कहती है इसका क्रेडिट जिसने मुझे सिखाया उसे जाता है। चिटोसे बोलती है अगर वो पर्सन मुझे सिखाए तो शायद मैं भी माहिरो जितनी अच्छी हो जाऊं। अमाने बोलता है अगर तुम बेवकूफ़ी करना और एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो तो भी अच्छी हो सकती हो, लेकिन सिर्फ कुकिंग ही नहीं बाकी चीज़ें भी सीख सकती हो। तुम्हारे पास एक बढ़िया मॉडल है सीखने के लिए। चिटोसे बोलती है मैं कभी माहिरो जैसी नहीं बन पाऊंगी, ये काफ़ी नर्वस लगती है। अमाने बोलता है ये रूड है काफ़ी शीना के लिए। चिटोसे बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन स्कूल में शीना काफ़ी बोर्ड लगती है। माहिरो कहती है क्या सच में। चिटोसे बोलती है मैं इतनी श्योर नहीं, क्योंकि हम सेम क्लास में नहीं, शायद बोर्ड नहीं, लेकिन बाकी लोगों से दूर रहती हो तुम। लेकिन मैं जब ये क्यूट और इनोसेंट लुक देखती हूँ तुम्हारे फेस पे, मुझे पता चल जाता है कि यही है रियल शीना। मुझे ये माहिरो पसंद है। माहिरो तुम थोड़ा खुल क्यों नहीं जाती। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम अमाने को अपने वश में कर सकती हो। ये उन लोगों से काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है जो इसके साथ अच्छे से रहते हैं। माहिरो बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिटोसे बोलती है ओह अच्छा, और अमाने और माहिरो ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अमाने नहा के आता है और इसे चिटोसे माहिरो को एक पिक सेंड करती है जिसमें इसका टेडी बियर इसने पकड़ रखा होता है। तभी ईसु की भी इसकी एक पिक ले लेता है और बोलता है चिटोसे ने एक लेने को कहा था तुम्हारी। अमाने कहता है मेरी पिक लेने का कोई रीज़न नहीं। ईसु की बोलता है रीज़न है। अब ईसु की के 3 दिन पूरे हो जाते हैं और ये चले जाता है। अब अमाने माहिरो से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी वो पिक देखी डैडी के साथ। माहिरो कहती है मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ और हर दिन उसे साफ भी करती हूँ और हक करती हूँ। और तभी एम्बैरेस हो जाती है और बोलती है ये सब भूल जाओ। अमाने कहता है अब काफ़ी देर हो गई है। माहिरो कहती है मैं एक बच्ची जैसी लग रही हूँ कि स्टफ टॉय के साथ सोती हूँ। अमाने कहता है मैं इमेजिन कर सकता हूँ, ये काफ़ी क्यूट है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। माहिरो बोलती है इमेजिन करना बंद करो, तुम्हें भी कुछ एम्बैरेसिंग बताना होगा। अगर नहीं बताया तो अकाज़ावा को मैसेज करके पूछ लूँगी। अमाने बोलता है तुमने नंबर कब एक्सचेंज करे। माहिरो बताती है कि मैंने उससे मांगा था
और तब से हम टच में हैं। और वो कल की पिक्चर, नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ। और तभी इसे एक टेक्स्ट आता है और ये चेक करती है और ब्लश करने लगती है। फिर अमाने बोलता है क्या हुआ? ये कहती है कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में अमाने बाहर से आ रहा होता है और सामने एक औरत को देखता है जो माहिरू से कह रही होती है, तुम बस एक मुसीबत हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। मैं इससे ज़्यादा अनोइंग और कुछ इमेजिन नहीं कर सकती। तुम कम से कम मेरी तरह हो सकती थी, लेकिन तुम उसकी तरह निकली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार तुम ग्रेजुएट हो जाओ फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मुझे ज़रूरी पेपर वर्क सेंड करते रहना, मेल ठीक रहेगा। माहिरू बोलती है ठीक है, और फिर यहाँ से चली जाती है। और अमाने माहिरू के पास आता है और बोलता है कौन थी वो? ये कहती है सायोशीना, मेरी मदर। वो हमेशा से ही ऐसी थी, तो मुझे इसकी आदत है। मेरी मदर ने हमेशा से मुझसे नफरत करी है, वो कभी नहीं बदलने वाली, तो चिंता मत करना। लेकिन अमाने इसका हाथ पकड़ लेता और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। अब ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और माहिरू इसे पूरी स्टोरी बताती है और कहती है मेरे पेरेंट्स ने प्यार की वजह से शादी नहीं करी, ये एक फैमिली की वजह से शादी हुई थी, तो वो कभी बच्चा नहीं चाहते थे। लेकिन एक रात उन्होंने गलती कर दी और जब मैं पैदा हुई उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, लेकिन फाइनेंशियली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी मुझे पालने का सोचा। अमाने कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? माहिरू कहती है वो कभी कभी घर आते थे और जब भी आते थे उसे एक होटल की तरह ट्रीट करते थे। छोटे से मैंने अपने पेरेंट्स को ज़्यादा नहीं देखा। जिस पर्सन ने मुझे बड़ा करा वो हमारी हाउसकीपर थी। मेरे पेरेंट्स ने बस मुझे पैसे दिए और अकेले छोड़ दिया। ये क्लियर था कि वो मुझे चाहते नहीं थे, चाहे मैं जितना भी हार्ड वर्क कर लूँ या जितना बढ़िया हूँ। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं पढ़ाई, स्पोर्ट्स और घर के कामों में बढ़िया थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं ट्राई करती रहती हूँ, जबकि मुझे पता है कि कुछ नहीं बदलने वाला। मैं बेवकूफ़ हूँ। वो डिवोर्स नहीं ले सकते जब तक मैं साथ हूँ। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, वो बस मेरे कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ तो हम स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। जब मेरी मदर ने मुझे डायरेक्टली बोला कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी, ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि मैं बारिश में झूले में बैठ गई। ये सुन के अमाने को काफ़ी दुख होता है और ये माहिरू को हक कर लेता है और कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम ऐसे क्यों हो। माहिरू बोलती है क्या तुम्हारा मतलब है कोल्ड? अमाने कहता है नहीं, ऐसी जो किसी को अपनी इम्परफेक्शंस नहीं दिखाना चाहती। मैं दूसरों के फैमिली मैटर में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, लेकिन मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ वो चीज़ें ना देखने की जो तुम चाहती हो कि कोई ना देखे। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। माहिरू बोलती है क्या तुम ये सीक्रेट रखोगे? अमाने कहते हैं हाँ, और माहिरू इसे हक कर लेती है। इसके बाद ये इसे थैंक्स बोलती है और फिर से इसे हक कर लेती है और फिर कहती है मैं क्या करूं, चाहे जो भी कर लूं वो मुझे इग्नोर ही करते हैं। बाकी लोग भी वैसे ही हैं। माहिरू शीना जो एंजल की तरह एक्ट करती है उसे सब पसंद करते हैं, लेकिन असली माहिरू को कोई नहीं चाहता। मुझे पता है मैं अच्छी नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं और मैं सेल्फिश हूँ। मुझ में ऐसा कुछ नहीं जो पसंद करा जा सके। अमाने कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हमारा तुम कभी कभी सही से बिहेव नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी केयर और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हमेशा। अपने बारे में उल्टा सोचना बंद करो और खुद को क्रेडिट दो। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हारे असली रूप को पसंद करता है। और ये सुन के माहिरू फिर ब्लश करने लगती है। अमाने कहता है मतलब चिटोसे को भी ऐसा ही लगता है? चिटोसे मेरे पेरेंट्स और ईसु की, वो तुम्हारे अनएंजेलिक पार्ट्स देखते हैं और फिर भी तुम्हें पसंद करते हैं। तुम बहुत लाइकेबल पर्सन हो, जितना तुम सोचती हो उससे। माहिरू रोने लगती है और कहती है मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, और कहती है क्या एक फेवर मांग सकती हूँ मैं? वो तुम ही पूरा कर सकते हो, प्लीज़ मुझे और देखा करो। अमाने कहता है मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ना देखूँ तो तुम कहीं उड़ जाओगी। माहिरू बोलती है और मेरे साथ ही रहना। अमाने इसका हाथ पकड़ लेता है। माहिरू कहती है आज के लिए मुझे छोड़ना मत। और नेक्स्ट सीन में माहिरू फिर से एम्बैरेस हो जाती है ये सब करने के बाद। अमाने कहता है सब तुम्हें स्पेशल समझते हैं, मॉम, डैड, चिटोसे, ईसुकी। माहिरू कहते हैं क्या तुम भी? अमाने कहता है हम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं भी समझता हूँ। और माहिरू इसे बाहर चलने को कहती है। फिर अब बाहर माहिरू कहती है न्यू टर्म स्टार्ट होने वाला है।
अमाने कहता है हाँ पता है, क्लास चेंज होने के थॉट्स काफ़ी डिप्रेसिंग है। माहिरू कहती है मैं तो क्लास चेंज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अमाने कहता है क्या इसलिए क्योंकि तुम चिटोसे की क्लास में आ सकती हो? और माहिरू मुंह बना लेती है। फिर अमाने को पीछे से हक कर लेती है और फिर से थैंक्स बोलती है और कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। अमाने कहता है मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा। माहिरू कहती है मेरे लिए सब कुछ स्पेशल था। तुम्हारा मेरे साथ होना मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे नहीं लगता मैं अकेले हैंडल कर पाती ये सब। जैसे तुमने प्रॉमिस करा वैसे ही मुझे देखते रहना और अपनी आंखें कभी मुझसे मत हटाना। अमाने कहता है ओके, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। माहिरू कहती अगर अभी देखा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अमाने मन में कहता है ऐसा ही चलता रहा तो ये अजीब होगा अगर मैं इससे प्यार न करने लगूँ तो। और सामने फिर फ्लावर्स देखने लगता है। माहिरू कहती है मैंने चेरी ब्लॉसम्स कभी पसंद नहीं करे और ना ही स्प्रिंग। स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं हमेशा अकेली थी। मेरे पास कोई नहीं था मेरा हाथ थामने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। इसलिए मुझे स्प्रिंग कभी पसंद नहीं था। ये मुझे हमेशा पेन याद करवाता था अकेले होने का। अमाने कहते हैं अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई होप आज के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी होऊंगा मैं। माहिरू कहती है नहीं तुम काफ़ी नहीं हो। अमाने कहता है सॉरी देन। माहिरू कहते हैं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आई तुम्हारे साथ। मुझे लगता है मुझे चेरी ब्लॉसम्स अब थोड़े ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।